जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप सबका स्वागत है। और अब आगे है, नित्य प्रातः काल उठकर श्री रघुनाथ जी माता पिता और गुरु को मस्तक नवाया करते थे और उसके बाद जो भी उनकी आज्ञा होती थी उसी हिसाब से, उसी प्रकार से वह राज कार्य करते थे। यह चरित्र देखकर राजा मन में प्रसन्न होते थे। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऐसे चरित्र देखते थे उनके माता पिता और उनके गुरु, तो वह प्रसन्न होते थे। राजा यानी दशरथ जी वहाँ पे प्रसन्न होते थे। व्यापक अकल अनेह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक, अकल, इच्छाहीन, अजन्मा, निर्गुण और जिनके नाम और रूप नहीं है, वही भगवान भक्तों के लिए भांति भांति की अनोखी लीलाएं करते हैं। इसमें कई सारे बातें ऐसी भी हैं जो लोग आज मानने से इनकार करते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने राजा दशरथ के यहाँ पे जन्म लिया है तो वह एक क्या है, राजा के पुत्र हैं। तो इसलिए उनको अगर यह संभाल करके रखना है कि कोई उनको मनुष्य से हट करके ना जाने, कोई उनको भगवान न माने, तो वहाँ पर उनको चरित्र ऐसे करने थे जो राजा के पुत्र करते हैं। तो वह उन सब कर्मों को तो कर ही रहे हैं, यानी हिरण को मारना, हिरण को अपना धाम देना। वह हिरण को मारना एक राजा के पुत्र का काम हुआ और अपने धाम को पहुंचाना वह एक भगवान का कार्य हुआ। तो प्रभु ने उन दोनों का निर्वाह किया था। पर आज के कलयुग में कोई इस बात को समझना नहीं चाहता, या फिर अगर कोई समझना भी चाहता है तो वह इस प्रकार से देखता है कि भगवान ने भी तो ऐसा किया था, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यह बिल्कुल भी तुलनात्मक नहीं है। इस बात को समझना चाहिए कि कर्म, आप तो किसी को मार करके उसको सीधे स्वर्ग नहीं दे पा रहे हैं ना। तो इस बात को समझिए कि आप अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप ईश्वर का भजन कर सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी को इसी प्रकार से भजन कर सकते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।